नमस्कार, आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ जेबा अली। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों का। अलीगढ़ समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष अब्दुल हामिद घोसी का तलवार से केक काटते हुए वीडियो हो रहा है वायरल। अब्दुल हामिद घोसी अलीगढ़ समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष हैं। बता दें कि अब्दुल हामिद घोसी के जन्मदिन के अवसर पर अनेकों कार्यकर्ता उनके घर पहुंचे और उनका जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाया। वही कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष जी के लिए उनके नाम के केक बनवाए और केक काटने के लिए उनके मित्र समाजवादी पार्टी के महानगर उपाध्यक्ष मनोज यादव ने तलवार दी, जिससे महानगर अध्यक्ष ने केक काटकर अपना जन्मदिन बनाया। तलवार से केक काटने का किसी ने वीडियो भी बना लिया। अब ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की लापरवाही से मासूम को नहीं मिल रहा इलाज। 4 घंटे तड़पने के बाद हो गई बच्चे की मौत। परिवारजनों ने काटा हंगामा। जिला अलीगढ़ के तहसील अतरौली के स्वास्थ्य केंद्र में मुडेनी के रहने वाले एक पीड़ित परिवार के द्वारा अपने बेटे को उल्टी और दस्त की शिकायत होने के बाद इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र अतरौली कस्बे में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने लापरवाही बरतते हुए बच्चों का इलाज नहीं किया। 4 घंटे इधर उधर घूमने के बाद भी बच्चे को कोई इलाज नहीं दिया गया, जिसके बाद अचानक बच्चे ने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद परिवार वालों ने आक्रोशित होकर डॉक्टरों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके बाद आनन फानन में पहुंची पुलिस। परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। वहीं दूसरी ओर जिम्मेदार डॉक्टर मौत के बाद भी आरोपों से पलड़ा झाड़ते हुए नजर आ रहे। अब देखना ये होगा कि क्या लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई जाएगी या फिर नहीं। अगली खबर अलीगढ़ से। पुलिस चौकी में सिपाही को नींद आने पर राइफल चोरी के मामले में आरोपी गिरफ्तार। दीवानी न्यायालय में बने पुलिस चौकी में बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां पुलिस की दिन रात चौकसी रहती है। न्यायालय परिसर में कई घटनाएं हो चुकी हैं, जिसको लेकर के दीवानी न्यायालय के गेट पर ही पुलिस चौकी बनाई गई है। वहीं पुलिस चौकी में ही पुलिसकर्मी विशाल कुमार को ड्यूटी के दौरान झपकी आ गई और चौकी में ही वो सो गए। इस दौरान आसिफ उर्फ बल्लू तस्लीम पुलिस चौकी में पहुंच गया और उसने सिपाही को सोता देख उसकी सर्विस राइफल और मोबाइल चुरा लिया। हालांकि चौकी प्रभारी दिवाकर सक्रियता दिखाते हुए आरोपी आसिफ को पकड़ लिया गया और राइफल के साथ कारतूस मैगजीन को बरामद कर लिया गया। इस घटना को लेकर एसपी सिटी कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि लापरवाही करने वाले संबंधित कांस्टेबल विशाल और उसके पर्यवेक्षक अधिकारी दरोगा उदयवीर को एसएसपी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिजनौर से देखिए रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। टोल टैक्स से चंद रुपए बचाने के चक्कर में 4 लोगों की डूबने से हुई मौत। बिजनौर के नगीना के रहने वाले अनवर मैजिक वाहन से सवार होकर परिवार के साथ पास के गांव पुरैनी से घर वापस आ रहे थे कि इसी दौरान रास्ते में टोल टैक्स के चंद रुपए बचाने के चक्कर में मैजिक वाहन को गांव की ओर से निकाल लिया। सड़कों पर बेतहाशा पानी चल रहा था। अनवर ने मैजिक को पानी में ही चलाना शुरू कर दिया और मैजिक आगे नदी के रास्ते पर जाते ही एक गहरे नाले में जा गिरी और डूबने लगी। जैसे तैसे अनवर ने तैरकर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन पानी की तेज रफ्तार में गहराई के आगे अनवर भी कुछ ना कर सके और मैजिक वाहन में सवार अनवर की पत्नी रूबी व 2 बच्चे जिनकी उम्र महज 2.5 साल व 17 महीने की थी, अनवर की बहन जिनकी उम्र 17 साल की थी और उनका नाम शानवी था, वो सभी अपनी जिंदगी गंवा दिए। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस व गोताखोर ने 4 लाशों को बाहर निकाल लिया। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत से अनवर सहित पूरा परिवार सदमे में है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिला मथुरा से देखिए अमित शर्मा की रिपोर्ट। बाढ़ की आशंका के मद्देनजर कमिश्नर ने किया निरीक्षण। दिल्ली के बाद यमुना अब मथुरा में भी तबाही मचाने को है तैयार, जिसकी वजह से जहां यमुना किनारे के निवासियों की नींद उड़ी है। जैसे जैसे यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है, वैसे वैसे प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इसलिए आगरा मंडल के कमिश्नर अमित गुप्ता आज मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ से प्रभावित कई गांव का निरीक्षण किया और लगातार वो यमुना के बढ़ते जल स्तर पर निगाह बनाए हुए हैं। हालांकि अभी तक यमुना मथुरा में खतरे के निशान को पार नहीं कर पाई है, मगर फिर भी ये यमुना खतरे के निशान के काफी नजदीक है और कमिश्नर ने डीएम सहित अन्य स्थानीय अधिकारियों को साफ निर्देशित किया है कि जहां पर भी गांव या कॉलोनी ऐसी है जहां पर पानी घरों में घुस रहा है या फिर घुस सकता है, वहां पर सभी लोगों को बाहर निकालने का काम किया जाए
और जो भी कहीं कोई समस्या हो उसका तुरंत निदान किया जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अज्ञात युवकों ने नाबालिग बच्ची के साथ किया दुष्कर्म का प्रयास। अलीगढ़ के जयगंज में एक नाबालिग बच्ची को दो युवक बहला फुसलाकर एक खाली खंडहर में ले गए और दुष्कर्म का प्रयास करने लगे, मगर बच्ची के चीखने चिल्लाने पर आरोपी युवक मौके से फरार हो गए। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही पूर्व महापौर शकुंतला भारती के साथ दर्जनों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थाने पहुंच गए और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे और अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर पूर्व महापौर शकुंतला भारती ने एक तहरीर थाना देहली गेट में दी और कार्रवाई की मांग की। वहीं आरोपियों की फोटो पास ही में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बैंक का कर्ज चुकाने के बाद भी कस्टमर ने लगाया बंधक बनाने का आरोप। अलीगढ़ में बैंक के कस्टमर को लोन चुकाने के बाद भी 6 घंटे तक बंधक बनाए रखा गया। दरअसल कस्टमर ने 15 लाख रुपए का लोन लिया था, जिसे उसने चुका भी दिया था। वहीं बैंक ने एनओसी भी दी थी, लेकिन पक्के कागज नहीं दिए जिसे कस्टमर मांग रहा था। वहीं बैंक ने लोन संबंधी दस्तावेज गुम होने की बात कही, जिस पर कस्टमर और उसके समर्थकों ने हंगामा खड़ा कर दिया। कस्टमर को बैंक कर्मियों ने बैंक के अंदर ही बंधक बना लिया और कई घंटों के बाद जब भाजपा के महानगर अध्यक्ष पहुंचे तो कस्टमर को बैंक से बाहर निकाला गया। शनिवार को लोन संबंधी दस्तावेज सौंपने पर रजामंदी हुई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विद्युत विभाग के खिलाफ किसान यूनियन का अनिश्चितकालीन धरना। अलीगढ़ के थाना पिसावा क्षेत्र में बीते कई महीनों से लगातार बिजली विभाग की लापरवाही से परेशान किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के साथ मिलकर विद्युत विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने विद्युत विभाग के खिलाफ जगह जगह जले पड़े ट्रांसफार्मर को लेकर तथा अनेक बार विद्युत विभाग के पदाधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक किसान ने तो ऑनलाइन शिकायत की तो रिस्पांस में किसान के पास एक मैसेज आया कि आपका ट्रांसफार्मर तो रिपेयर कर दिया गया है, लेकिन ट्रांसफार्मर तो बदला ही नहीं गया। ऐसी कई शिकायतों को लेकर आज अलीगढ़ थाना पिसावा थाने के प्रांगण में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा किसानों ने मिलकर मोर्चा खोलते हुए अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। उन्होंने मांग की है कि जब तक फूके हुए ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाएंगे तब तक हमारा ये धरना रात और दिन चलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 8 वाहन चोर चढ़े पुलिस के हत्थे। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना सासनी गेट पुलिस टीम ने एक वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 8 वाहन चोरों को